साथियों नमस्कार साथियों, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो आपका 4 जून को जो है अंग्रेजी की परीक्षा हुई थी सुबह साढ़े 9 साढ़े 11 और उसमें कई मतलब कम से कम आपके 40 से 45 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस थे, क्वेश्चन में बाउंस कर रहे थे। लेकिन जो है कि कुछ प्रतियोगी छात्र और कुछ जो है कि कोचिंग संस्थान के जो है कि अध्यापक जो है जल्दबाजी में आयोग गए और आयोग पे ज्ञापन दिए, लेकिन उन्होंने विथ प्रूफ नहीं दिया है। उसी संबंध में आज जो है कि मेरे बड़े भाई और हम लोग जो है कि आयोग के उप सचिव जी से मुलाकात किए। सचिव साहब से क्या मुलाकात हुई है, आइए मैं बड़े जो है कि सुनील कुमार सर से मैं जानता हूँ कि सचिव साहब ने क्या कहा है। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि विदित है कि कई दिनों से इंग्लिश का भी प्रकरण जब से परीक्षा हुई है तब से लगातार प्रतियोगी परेशान है, आउट ऑफ सिलेबस। तो मैं आज सामाजिक विज्ञान के विषय पे मिलने गया था। उसी समय मेरे साथ और भी साथी दिनेश और तमाम लोग गए थे। संजय सर से हम मुलाकात किए। उसी विषय में हमने अंग्रेजी वाले विषय हमने कहा सर आउट ऑफ सिलेबस है, प्रतियोगी परेशान है और 4 वर्षों से लगातार तैयारी कर रहा है, झटके में सब कुछ खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमने उन लोगों का ज्ञापन लिया, लेकिन ज्ञापन में दम नहीं था। हमने कहा सर ज्ञापन का दम का मतलब? उन्होंने कहा कि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि इन क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप विद प्रूफ मेरे पास ले आइए, उस तब हम मान पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में कोई चीज लगा दे तो आयोग इस तरीके से कैसे? और उन्होंने कहा कि हमने ज्ञापन उनका लिया, उसके बाद हमने उनको समय भी दिया, उनके प्रतिनिधि मंडल को, कि आप जो है विद प्रूफ हमको, मतलब आयोग को सचिव साहब ने समय दिया है हाँ समय दिया कि आप हमको प्रूफ ला करके दीजिए कि कितने क्वेश्चन आप आउट ऑफ सिलेबस हैं, कितने जो आपके सिलेबस से बाहर है, ये आयोग को और हमको पता हो सके। जी। तो इस विषय पर लगातार हम आयोग को सचिव साहब ने ये भी कहा कि इनके जो है बातों में दम था, मुद्दे में दम नहीं, था, उन्होंने कहा मुद्दे में दम है, लेकिन आप जब ये बात कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कौन कौन से क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन, और आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। ऐसे कह देने से एक लाइन में लिख देना आउट ऑफ सिलेबस, तो कोई भी संस्था मानने के लिए इनकार कर सकती है। और सचिव साहब का सीधे सीधे यही बयान था। तो इसमें क्या मतलब अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को क्या? अभी भी मैं कहता हूँ, जो भी इलाहाबाद के इंग्लिश के टीचर हैं, विद्वान हैं, मैं मानता हूँ, और उनको इस पर काम करना चाहिए। कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है, विद प्रूफ उनका एक बढ़िया खर्रा बनाइए। फला क्वेश्चन, फला सेट का फला क्वेश्चन, फला प्रूफ, फला मतलब पूरी चीजें आप स्पष्ट करिए। और अभी भी समय है, रिजल्ट अभी नहीं आया है, और एक रास्ता और खुलता है इसका। अगर आपका एक परसेंटेज के बाद एक होता है मोटी मोटा, उसकी गाइडलाइन पढ़नी पड़ेगी। अगर उससे ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस है तो आपके एक रास्ता कोर्ट का खुला हुआ है। तो ये भर्ती रद्द हो सकती है, कोई बड़ा बात नहीं है। सवाल ये है कि आपको ऐसे कह देने, मुंह उठा के आपने कह दिया आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये चीजें नहीं मानी जाती हैं। उप सचिव साहब डायरेक्ट उनका बयान यही था कि मैं आज भी उनके ज्ञापन, सचिव साहब चिढ़े भी थे दोनों तक सोशल मीडिया पे। हाँ, वो तो उन्होंने कहा कि उस दिन आंदोलन का कोई आदेश नहीं था, फिर भी सोशल मीडिया पे इन लोगों ने प्रोपेगेंडा फैलाया, और जो है इसलिए हमने फोर्स बुलाई। हमने कहा कि सर हम सामाजिक विज्ञान वाले मिलना चाह रहे थे, एसीपी कर्नल तमाम लोगों ने हमको फोन किया, जिससे हम लोग भी आज सोमवार को हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय कठिन सब्जेक्ट जो है उसके सवाल पे आज हम ज्ञापन दिए। लेकिन आप भी प्रतियोगी छात्र हैं, हमारे भाई हैं, हम नेतृत्व भी करते आए हैं चयन आयोग का, तो मुझे लगा कि इंग्लिश के साथियों के भी हिस्से की लड़ाई लड़ी जाए। अभी भी मैं कह रहा हूँ, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, गंभीर हैं, शोध छात्र हैं, उसको विद प्रूफ के साथ अभी भी आयोग लाएं, और एक रास्ता कोर्ट का भी खुलता है। मतलब अंग्रेजी के जो अभ्यर्थी थे और शिक्षक थे, उन्होंने जल्दबाजी में आयोग जल्दबाजी किया है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी भी समय है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी आप विद प्रूफ आइए और इनसे मिलिए, और पूरा खर्रा, एक 3 प्रतिनिधिमंडल 4 प्रतिनिधिमंडल के रूप में आप बात करिए इनसे पूरा व्यवस्थित तरीके से। कह देने भर से, और कोई जैसे मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे कि आपने हमें मारा, तो मारने का वीडियो होना चाहिए, कोई साक्ष्य होना चाहिए, कोई गवाह होना चाहिए कि आपने कह दिया हमने मारा। तो सवाल यही उप सचिव साहब कह रहे थे, और मेरी शुभकामनाएं अंग्रेजी के साथियों के साथ। अगर आप लोग लड़ाई लड़ते हैं तो हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन विद प्रूफ, क्योंकि बगैर असलहे की लड़ाई नहीं होती है, बगैर प्रूफ की लड़ाई नहीं होती है। थैंक यू सर।
धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद।